आज दिनांक 2 मई 2022 को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन जोगिंद्रनगर यूनिट के चुनाव प्रांतीय अध्यक्ष मिलाप चंद चौधरी व प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से संपन्न हुए। प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को हिमाचल पथ परिवहन निगम में तुरंत लागू किया जाए। कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियां हैं उन्हें भी कुछ प्रभाव से ठीक किया जाए। पिछले 3 वर्षों से रुका हुआ अतिरिक्त रात्रि भत्ता तुस्त दिया जाए। 2006 से लेकर आज तक 4914 का एरियर का बकाया राशि व आज तक पिछले जितने भी रुके हुए देय भक्तों की अदायगी तुरंत दी जाए। बीओडी से पारित वरिष्ठ चालक के मुद्दों को तुरंत लागू किया जाए ताकि चालक अपने आप को अच्छा महसूस करें। चालकों की नई नियुक्ति को इसी भर्ती में 332 पद की जगह 632 पद भरे जाएं, क्योंकि इसी वर्ष 300 चालक लगभग सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के जिन यूनिटों में क्षेत्रीय प्रबंधक नहीं है वहां तुरंत क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किए जाएं, ताकि निगम व आम जनमानस को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि चालकों की वरिष्ठता सूची का नवीनीकरण तुरंत पूरा किया जाए व वर्कशॉप में कलपुर्जों की कमी भी जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि निगम का कर्मचारी गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। इस कारण ड्राइवर्स यूनियन मांग करती है कि पूरे प्रदेश में 12 मई 2022 से लेकर 19 मई 2022 तक दोपहर 1 बजे के गेट मीटिंग रखी जाए। उससे पहले उनकी मांगों को माना जाए व तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाए, अन्यथा 12 मई 2022 से 19 मई 2022 तक 8 दिन पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग के माध्यम से रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन व हिमाचल सरकार मांगे नहीं मानता है तो चालक संगठन अगली रणनीति बनाने पर बाध्य होगी। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आज मैं अपनी मांगों पे चर्चा करूंगा। हमने कुछ दिन पहले एक मांग पत्र निगम प्रबंधन हिमाचल प्रदेश को शिमला के अंदर दिया था। हमने पूरे हिमाचल के चालकों ने एक डिसीजन लिया था। हिमाचल प्रदेश के परिवहन के कर्मचारियों की आज निगम की तरफ से निगम को जो देनदारियां देने को है वो लाखों के हिसाब से देनदारियां हैं, जिसमें देनदारियों में मैं व्याख्या करूंगा 36 महीनों का ओवरटाइम नाइट, 2006 से लेके डीए के एरियल, छठे वेतनमान का लागू करना, मेडिकल बिल की रिवर्समेंट देना, पेंशनरों को पेंशन नहीं, हमारे परिवहन के कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं। इसके लिए इसके एवज में हमने एक इनको नोटिस दिया था कि अगर 12 तारीख से पहले अगर सरकार संगठन को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, इन मांगों का हल नहीं करती है, तो संगठन 12 तारीख से गेट मीटिंग का दौर शुरू करेगा और पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख से लेके 1 बजे से लेके 2 बजे तक गेट मीटिंगें शुरू होंगी। गेट मीटिंगों के जरिए हम 19 तारीख तक रोष प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी प्रबंधन और सरकार ना मानी तो अगली रणनीति जो है पूरे प्रदेश के चालकों के साथ बैठकर रणनीति तय की जाएगी। उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज चेता देना चाहता हूं प्रबंधन और सरकार को कि समय रहते हमारे जो ड्यूज हैं उन्हें दिया जाए, अन्यथा इसके आगे क्या परिणाम होंगे ये बहुत जाने। लेकिन परिवहन का जो कर्मचारी है, चाहे वो वाशर बॉय है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो बाबू है, आज परिवहन का कर्मचारी लाखों के कर्जे में डूबा हुआ है। हमारे कर्मचारियों ने लोन लिए हुए हैं। कोई मकान बनाने के लिए तनख्वाहें हमारी इतनी नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने लोन लिए हैं और लोन की किस पहली तारीख को या 2 तारीख को कटती है, लेकिन निगम प्रबंधन और सरकार जो है वो तनख्वाह हमें 15 तारीख को देती है। 15 तारीख का मीन्स पर डे बैंक जो हमारे से 500 रुपया कटौती करता है। हमारी तनख्वाह तो सिर्फ बैंकों के लिए रह गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पीछे एक न्यूज लगी थी कि माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी ने यह बताया कि महीने के पहले सप्ताह आपको तनख्वाह दी जाएगी। ये हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। हमें तनख्वाह जो है पहली या 30 तारीख को ही चाहिए। जैसे कि पीछे कल संडे था, संडे को नहीं तो 30 तारीख को हमारी सैलरी जो है मिलनी चाहिए, अन्यथा ये विरोध हम
हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से क्रांति सूद की रिपोर्ट।